हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरे ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मीन राशि यानी कि पाइसेस, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए कि कैसा रहेगा मीन राशि के लिए 11 से लेकर 20 मार्च 2026 तक का टाइम। द डेविल थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। चलो, दिस इज कॉल्ड अंत भला सो सब भला, राइट। अंत भला सो सब भला, कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं इस टाइम में आपकी। ओके, सो पहली चीज़ तो ये कि अभी आप रिसेंट में ना किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा ब्रोकन फील कर रहे हो, ठीक है। कहीं बहुत स्टक हो आप लाइफ में, जहाँ आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। मे बी आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ हो सकती है, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, या एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो पर हो नहीं रहा। अपनी चॉइस से हो एक्चुअली, ठीक है। ये नहीं कहूँगी कि फोर्सफुली हो, नहीं, लेकिन ये आप जिस एडिक्शन में हो ना उससे आपको कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं है। बेटर है आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसे छोड़ोगे देन आप अपनी लाइफ के एक न्यू एरा में एंट्री करोगे। ये क्लियरली आपके लिए दिख रहा है। आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, प्यार चाहिए, वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। पैसा चाहिए, पैसा आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, सब चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके लिए करियर की पहले। सो करियर वाइज यहाँ आपके लिए यस, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। कुछ मेजर बेनिफिट आपको हो सकता है, मे बी प्रमोशन हो सकती है, सैलरी हाइक इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू, या अगर आप अभी तक जॉबलेस थे ना तो आपकी जॉब लग जाएगी। ओके, या कहीं रुका हुआ पैसा था वो आपको मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मतलब आपके लिए इस टाइम में होती दिख रही हैं। लेकिन 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 यहाँ एक चीज़ के आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज देखो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है फाइनेंसेस के मामले में आपकी। साथ ही भगवान जी आपके लिए न्यू रास्ते भी ओपन करेंगे, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, जहां आपको मतलब अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है, सब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ अहंकार नहीं करना है, पहली चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है शो ऑफ नहीं करना है अपने पैसे का बहुत ज़्यादा, ठीक है। डोंट लाइक देयर इज़ नो नीड टू शो ऑफ योर मनी। ओके, कहीं पर भी मतलब अपने खुद ही तारीफ़ करना, मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अरे मैंने तो इतना पैसा कमा लिया, मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। नज़र लग जाएगी, लिटरली लग जाएगी। सो प्लीज़ ईगो अहंकार से दूर रहिए, आपके लिए ठीक रहेगा। घर बनाने का ड्रीम अगर आपका था तो वो घर बनाने का ड्रीम भी आपका पूरा हो सकता है। कोई बिजनेस डील फाइनल हो सकती है अच्छी, ये आपके लिए दिख रहा है। साथ ही हेल्थ वाइज भी यस, ओवरऑल अच्छा ही है वैसे टाइम। बाकी मैं आपको बताऊंगी किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है गाइडेंस में। अभी पहले हम प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। घूमने फिरने का भी आपके लिए योग बन रहा है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पर घूमने जाएं, सेलिब्रेट करें अपने परिवार के साथ। इमोशंस आपके काफ़ी हाई रहेंगे कभी कभी, और कभी कभी थोड़ा सा ब्रोकन भी फील कर सकते हो आप में से कुछ लोग, ठीक है। रीज़न है कि कोई आपको धोखा दे सकता है। सो माय डियर, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना,
ठीक है। अगर ऑलरेडी ट्रस्ट करके बैठे हो, टूट चुके हो, जो कि दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों का ना ऑलरेडी दिल टूट चुका है। आपके जो भी एक्सपेक्टेशन थी किसी ने चकनाचूर कर दिए हैं। आपके सपने, आपके मतलब कि सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है ऑलरेडी किसी ने, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो वो तो चलो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस दौरान भी, इन 10 डेज में भी, यहाँ आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, कोई आपको धोखा दे देगा। ओके, प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, रिलेशनशिप के मामले में अगर आप शादी के लिए पार्टनर देख रहे हो तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है। ठीक है, घर बसने का ड्रीम जो आपका था कि मेरा घर कब बसेगा, यस, पॉसिबिलिटी है कि आपकी बात फाइनल हो जाए, आप में से कुछ लोगों की बात फाइनल हो जाए और आप बहुत खुश रहोगे। इवन मैं कहूँगी कि बच्चे भी जल्दी हो सकते हैं आपके, मतलब विद इन ईयर, यस, आपके गोद में आपका बेबी भी हो सकता है। ठीक है, इतना मतलब चीज़ें जल्दी होगी आपकी लाइफ में। तो ये है एक तो चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए यस, रिकन्सिलिएशन का भी यहाँ पे चांस है कि कोई आपसे, अगर आप ब्लॉक थे या कुछ इस तरह का था ना, बट रिसेंट थोड़े टाइम से ही ब्लॉक थे, बहुत लंबे समय से नहीं, मे बी लेस देन अ मंथ कह सकती हूँ। मतलब कुछ दिन पहले अगर आपकी किसी से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर हो सकती है, ये भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है। सो क्लियर कम्युनिकेशन का भी आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है। और जैसे कि मैंने कहा, घूमने फिरने के लिए आपका टाइम अच्छा है, आप घूमोगे फिरोगे अपनी फैमिली के साथ, कहीं अच्छा एंजॉय करोगे समय। और फैमिली लाइफ जिनकी है, जो ऑलरेडी मे बी मैरिड हैं, बच्चे हैं, सब चीज़ें हैं, सो आप लोगों के लिए भी ये टाइम जो है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइडेंस की। जैसे कि मैंने पहले तो आपको दे ही दी एक गाइडेंस कि आपको किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। हेल्थ के मामले में भी प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिए, अपने खान पीन को थोड़ा सुधार लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन है देन प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ वो नेगेटिव एडिक्शन ना आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। आप में से कुछ लोगों ने छोड़ा भी है शायद उस नेगेटिव एडिक्शन को, मे बी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना जस्ट निकले हो, ये आपके लिए दिख रहा है। बट कुछ लोग अभी भी ना एक टॉक्सिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मतलब टॉक्सिक पर्सन ऐसा पर्सन है जिसे केवल लस्ट से मतलब है, उसके अंदर कोई फीलिंग इमोशन इस तरह के नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो ऐसा इंसान है जो आपको बात बात पे ताने भी देता होगा और टॉन्टिंग वगैरह सब चलता है उसका। ठीक है, और फिर भी आपसे ही आके, मतलब कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन, मतलब फ़िज़िकल नीड है तो बस आपके पास आ गया तब, और वैसे आपको उल्टा सीधा भी बोलता होगा, ऐसी बातें जो आपके दिल को काफ़ी हर्ट करती हों। सो इफ़ पॉसिबल, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल आइए, अदरवाइज़ आपकी लाइफ जो पूरी तरह से नरक बनी ही रहेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि इंसान की हैबिट देखो सुधरती नहीं है, ये बिटर फैक्ट है। रेयरली होती है चीज़ें कि कोई सुधर जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर कोई नेगेटिव एडिक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो देन प्लीज़ लीव इट, स्मोकिंग करते हो छोड़ दो, बहुत एडिक्शन है अगर। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत ओकेजनली हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, ठीक है, कभी कभार, वो वाली बात बहुत डिफरेंट होती है। बट रेगुलर हो अगर आप ड्रिंकर, तो ये चीज़ें गलत है। कोई ड्रग्स कंज्यूम करते हो, कुछ लोगों को स्लीपिंग पिल्स की बहुत हैबिट होती है कि भाई उन्हें स्लीपिंग पिल्स लिए बिना नींद नहीं आती, वो भी नशा ही है, वो भी नशा ही है और कुछ नहीं है। तो ऐसी आदतें छोड़ दीजिए। बेटर है आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज, योगा कर लो, कहीं घूम लो फिर लो, वॉक पे जाओ और आके थक के सो जाओ, वो बेटर है। बट इस तरह की बेकार आदतें मत डालिए। ठीक है, गैम्बलिंग एक्सेट्रा अगर आप करते हो, या मान लो
आपको गेमिंग वगैरह का काफ़ी शौक है, पैसे वैसे लगाते हो, ये स्टॉक मार्केट में आप लगे हुए हो, आपको लॉस ही कंटिन्यूसली फेस करने पड़ रहे हैं, सो प्लीज़ वहाँ से आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप किसी के साथ लव रिलेशन में हो, इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है, उसे केवल आपसे फिज़िकल नीड्स ही कम पूरी करनी है, बाकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई केयर नहीं है। और इस तरह का अगर कुछ है ना उसमें, तो आप ऐसे रिलेशन से आज़ाद हो जाइए। कुछ लोग टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में भी इन्वॉल्व हैं, जहां आपको बहुत चीज़ें सुनाई जाती हैं, मे भी मजबूरी हो सकती है आपकी, ठीक है। रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोई चीज़ अगर आप चाहते हो अपनी दिमाग से टेंशन ख़त्म करना, देन यू हैव टू टेक एक्शन, और आप उस चीज़ से जो है क्लियर कम्युनिकेशन करके किसी भी तरह से बाहर निकल जाइए, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरा यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा, पैसे का शो ऑफ मत करना, इवन रिलेशनशिप का भी बहुत शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नज़र लग सकती है, ठीक है, नज़र लगती है, लग सकती है, सो प्लीज़ ध्यान रखिए। कोई आप पे कुछ मतलब नज़र बहुत इस टाइम में ना, खास करके इन 10 डेज़ में मैं कहूँगी नज़र लगने के काफ़ी चांसेस हैं, और हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह का भी आप पे कुछ इम्पैक्ट हो, ठीक है। तो ये सब तो आपके लिए मतलब दिख रही हैं चीज़ें। नेगेटिव थॉट्स में जकड़े हुए हैं आप में से कुछ लोग, उससे भी प्लीज़ बाहर निकलिए, वो भी एक एडिक्शन ही है। थोड़ा सा नेचर में घूमो फिरो, आपके लिए बेटर रहेंगी चीज़ें। प्राणायाम ज़रूर कीजिए, आपसे कहा जा रहा है, गाइडेंस है, उससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लाइफ में, हेल्थ अच्छी होगी, वेल्थ भी इम्प्रूव होगी आपकी, एंड क्लियर कम्युनिकेशन पोलाइटली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ आपके लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, यू ओपन द गेटवे टू सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनर्जी, डोंट लेट नेगेटिव एनर्जीज और थॉट्स टू इंटरफेयर विद योर ग्रोथ पाथ। यस, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिवली सोचिए, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव थॉट्स को अपनी प्रोग्रेस में आपको इंटरफेयर नहीं करने देना है, बाधा नहीं बनने देना है। अवॉइड डिलेज, इफ़ समथिंग कैन बी डन टुडे, डू इट टुडे itself. Try to make your decision process quick. If you are sure that decision would add to your earning for sure, okay. अगर किसी चीज़ में आपको बहुत डिलेस की हैबिट है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो ये हैबिट आपको सही करने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ आपके लिए आज ही करना ज़रूरी है, देन उसे आप आज ही कीजिए। ख़ास करके अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपकी अर्निंग्स इम्प्रूव हो सकती हैं, जिससे जैसे मान लो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ और काम करना है, आपको सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड इंटरव्यू देना है, कुछ है, तो टालना नहीं है चीज़ों को, आप कर लेंगे तब कर लेंगे, आपको तुरंत आज ही करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है काल, मतलब कि कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाली बात आपको समझनी चाहिए और करने की ज़रूरत है। बी अबंडेंट, यू अट्रैक्ट वट एवर यू थिंक, सो थिंक, फील, स्पीक एंड ट्राई टू सी abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in future, okay. so आपकी लाइफ में यहाँ पे abundance आती हुई दिख रही है। आप जैसा सोचोगे, वैसे जैसा फील करोगे, बोलोगे, वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करोगे। सो आपको प्रेजेंट मोमेंट में वैसा ही सोचने की ज़रूरत है कि यस, आपके पास अच्छा रिश्ता है, आपके पास घर है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपकी चीज़ें वैसी ही आप फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में एक्सपीरियंस करोगे बहुत जल्दी। कहते हैं ना, विजुअलाइज करो, अच्छा बोलो, सोचो कि कब भगवान जी आपकी प्रेयर्स को सुन लें, नहीं पता होता, ओके। तो आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत है। लेट्स सी और आपके लिए क्या निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए। सोल की तरफ से क्या मैसेज है, आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। मीन राशि के लिए सोल की तरफ से आपके मैसेज है, री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट। थोड़ा सा आप अपने दिमाग को, दिल को शांत करके चलिए और नेचर से कनेक्टेड होइए, आपको बहुत शांति का अनुभव होगा, मैंने आपसे कहा ही था, ठीक है। और आपको अपने ऊपर लाइक इनर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जो कंटिन्यूसली मतलब लगे रहते हो काम में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, ठीक है, सो थोड़ा सा दिल और दिमाग को शांत कीजिए अपने, बेटर रहेगा आपके लिए।
नेक्स्ट है आपके लिए कार्ड, फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। ओके, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, कोई आपकी सुनता नहीं है, भगवान जी आपकी नहीं सुनते हैं कुछ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर आपके साथ सदैव हैं, ये आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ है, आप पर ना आपके बुज़ुर्गों की कृपा आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आने से पहले बहुत बार निकल जाती है या बहुत कम मात्रा में आपकी ज़िंदगी में आ पाती है, ठीक है। क्योंकि देखो, नुकसान होना होता है, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ज़िंदगी में। आप देख लो सराउंडिंग में, डेली देख सकते हो सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ लड़ाई हो रही है, कितनी चीज़ें होती हैं ना। तो एटलीस्ट वी आर सेफ हियर, ठीक है। तो यही बहुत बड़ी बात है यहाँ पे पहले तो। सो यहाँ पर आप ये समझ लो, आप अकेले नहीं हो, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है। ओके, ये आपको समझने की ज़रूरत है। रिस्क अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ, डू नॉट फाइट दैम बट हैव फेथ दैट द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न। यस, आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस भगवान पे ट्रस्ट रखना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं उनका अंत अवश्य ही होगा। ओके, तब आपकी ज़िंदगी से आप देखना बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। और जो अंधकार अभी आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में क्षेत्र में फील हो रहा है, चाहे वो आपके हेल्थ के मामले में है या कहीं भी, वो जल्दी ही चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो गाइडेंस मैंने आपको दी है, एक तो देखो शो ऑफ नहीं करना है, दूसरा नेचर से कनेक्टेड रहो, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। एंड प्राणायाम, यस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ज़रूर करो, खुली हवा में सांस लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।